हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, जिसको बहुत सारे लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले है, एक तो वर्ड हो गया क्रिप्टो और दूसरा वर्ड हो गया करेंसी। पहले आते हैं क्रिप्टो वर्ड को, उसको समझते हैं क्या है। क्रिप्टो होता है क्रिप्टोग्राफी, जिसमें हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं एक हाईली एडवांस टेक्स्ट में। अब ये क्या होता है, जैसे कि पर्सन ए मैसेज कर रहा है पर्सन बी को, तो उस बीच में ये मैसेज जब ए से बी को जाएगा, इस बीच में इसको बहुत सारे लोग रीड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के अंदर में इस मैसेज को एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि बीच का कोई भी आदमी इसको पढ़ ना सके। सिर्फ कौन पढ़ पाए, जिसके लिए वो भेजा गया हो, मतलब मिस्टर बी ही उसको पढ़ पाए। अब ये कैसे होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम ताला लगाते हो ना, और जिसके पास चाबी होगा सिर्फ वो वही उस ताले को खोल पाएगा। वैसे ही हम डिजिटल फॉर्म में डेटा के ऊपर ताला लगा देते हैं, जिसमें डेटा कौन खोल पाएगा, कौन एक्सेस कर पाएगा उस डेटा को, सिर्फ वही आदमी जिसके पास उसका की होगा, मतलब जिसके पास उसका चाबी होगा, वही उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, वही उस डेटा को रीड कर पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, जो कि आजकल रेगुलरली यूज होता है। सभी तुम्हारा व्हाट्सएप में भी यूज होता है। व्हाट्सएप में जब तुम मैसेज करते हो वो इनक्रिप्टेड होता है, वही होता है क्रिप्टोग्राफी, जिसको में डेटा को हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा करेंसी, जो कि सभी को पता है करेंसी क्या होता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब पहले हम जो करते थे और ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट, इसको क्यों लाया गया, और हम ये भी आगे जाके देखेंगे कि किसने इस कॉन्सेप्ट को लेके आया। सबसे पहले बात करें ट्रेडिशनल बैंकिंग में जो आज के दिन में होता है। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग जब किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, जैसे कि मिस्टर ए पैसा ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर बी को, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए अपने बैंक में जाएगा, पैसा डिपॉजिट करेगा, बैंक वाला चेक करेगा, हाँ मिस्टर ये है, इसका अकाउंट ये है, इनकम टैक्स में ये है, इसका पैन नंबर, आधार कार्ड सब वेरीफाई करेगा, पैसा डिपॉजिट लेगा। फिर बैंक क्या करेगा, मिस्टर बी का अकाउंट को वेरीफाई करेगा, फिर बैंक मिस्टर बी के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करेगा, जिससे कि मिस्टर बी वो पैसा को ले पाएगा। तो इस बीच के इतने सारे प्रोसेस के बीच में कौन इन्वॉल्व था, एक मिस्टर ए का बैंक, उसके बाद मिस्टर बी का बैंक, और उस बीच में बहुत सारे कंपनीज जो कि इस ट्रांजैक्शन को करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेपाल हो गया, वीजा हो गया, कार्ड पेमेंट में जितने भी मास्टर कार्ड आते हैं, ये सभी बीच में आ गए। अब बताओ, इस बीच में अगर ये बैंक भाग गया तुम्हारा पैसा लेके, या फिर जब ये पैसा ट्रांसफर हो गया मिस्टर बी के बैंक के पास, मिस्टर बी का बैंक भाग गया, तो इसमें पैसा किसका लॉस हुआ, मिस्टर ए का लॉस हुआ, मिस्टर बी का लॉस हुआ। अब बताओ, इसमें इन दोनों की क्या गलती, मिस्टर ए की क्या गलती या मिस्टर बी की क्या गलती? दोनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन लॉस उनको उठाना पड़ा। ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिजिटल करेंसी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट अब आने लगा है। ये क्या होता है, अब जो क्रिप्टो करेंसी होता है, जिसको बहुत सारे लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, इसमें हम जब ट्रांसफर करेंगे, ए ट्रांसफर करेगा बी को, तो वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली होगा, ना कि बीच में कोई इंटरमीडिएरी होगा, मतलब बीच में कोई चेक करने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं होगा। पहले कौन कौन अवेलेबल था, मिस्टर ए का बैंक अवेलेबल था, मिस्टर बी का बैंक अवेलेबल था, और बहुत सारे कंपनीज थे जो इस ट्रांजैक्शन को करने में हेल्प करते थे। अब आके मिस्टर ए मिस्टर बी को डायरेक्टली इस ट्रांसफर को कर पाएगा, ना कि बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी बीच में नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में हमारा यही कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसमें कोई भी बीच का आदमी नहीं होता, डायरेक्टली ए बी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेजेस क्या है, क्रिप्टो करेंसी का डिसएडवांटेजेस क्या है। क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेजेस, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ये आपस में कोई किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इस ट्रांजैक्शन को कोई मॉनिटर करने वाला, कोई देखने वाला, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कौन कंट्रोल करता है, एक है आरबीआई, दूसरा है बैंक, ये लोग इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस ट्रांजैक्शन को कोई भी
कंट्रोल नहीं करता है। उसके बाद फास्ट एंड अनलिमिटेड ट्रांसफर, अनलिमिटेड ट्रांसफर किया जा सकता है और ये ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, मतलब नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ये ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। लो ट्रांजैक्शन फीस, बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं है तो उनका फीस भी कुछ भी नहीं लगता, इसीलिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम होता है, लेकिन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, इंटरनेशनली हम लोग इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। मिस्टर ए चाहे तो अपने फ्रेंड को यूएस में मिस्टर बी को पैसा ट्रांसफर कर सकता है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, थ्रू डिजिटल करेंसी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड एनोमिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एनोमिलिटी मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। लिमिटेड एक्सेप्टेंस, लिमिटेड एक्सेप्टेंस मतलब बहुत सारे कंपनीज आज भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत कम कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं और जानते हैं इसका कुछ फ्यूचर है, वही लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बाकी के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद हाई वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी मतलब आज तुम तो देख ही रहे होगे आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी इतना पॉपुलर है। क्यों इतना पॉपुलर बना, क्योंकि किसी भी दिन वो 20% 30% ऊपर जाता है, अगले दिन वो 20-30% फिर नीचे आ जाता है। इतना ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स तो दिया लेकिन बहुत सारा लॉस भी हुआ क्रिप्टो करेंसी के अंदर में। ट्रांजैक्शंस आर नॉन रिवर्सेबल, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिवर्सेबल, मतलब अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, उसने गलती से गलत अकाउंट नंबर डाल दिया, मिस्टर मान लो किसी और का अकाउंट नंबर गलती से एक डिजिट मिस्टेक हो गया, किसी और का अकाउंट नंबर डाल दिया, तो अब ये ट्रांजैक्शन जो था ये फिर से रिवर्स नहीं हो पाएगा, मतलब लॉस हो गया मिस्टर ए का, उसको मिस्टर बी को ट्रांसफर करना था, उसने गलती से क्या किया, किसी और का अकाउंट नंबर डाल दिया, तो वो पैसा उसका गया, वो पैसा वो मिस्टर वो जो थर्ड पर्सन है जिसको ट्रांसफर किया था उससे वो रिटर्न नहीं ले पाएगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है वो थर्ड पर्सन है कौन। अगर बैंक होता तो हम क्या करते, बैंक के पास जाते, बैंक जानता है वो थर्ड पर्सन कौन है, हम बैंक को रिक्वेस्ट करते, बैंक उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके तुम्हारे बैंक अकाउंट में फिर से डाल देता आफ्टर ड्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। लेकिन यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन अगर एक बार गलत एंटर हो गया मतलब लॉस हो गया, उसको हम फिर से सही नहीं कर सकते, जो कि सबसे बड़ा डीमेरिट है आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी का। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का स्टोरेज, इसका स्टोरेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसका जो स्टोरेज है ये बहुत बड़े बड़े गीगा फैक्ट्रीज बनते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगते हैं, वहां पे इसका डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस के बाद क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया के अंदर में, सबसे बड़ा पॉइंट, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर में लीगल है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोग बोलते होंगे लीगल है, बहुत लोग बोलते होंगे इलीगल है। लीगल अगर होता तो तुम जब कोई भी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से करने जाते तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी लीगल तो है लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, एक करेंसी का लीगल होना, दूसरा करेंसी का लीगल टेंडर होना, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो करेंसी लीगल तो है इंडिया में, क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करना, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, क्रिप्टो करेंसी को बेचना, ये सब कुछ लीगल है इंडिया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब तुम टैक्स का पेमेंट करना चाहते हो, तुमको जीएसटी इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, तो तुम क्रिप्टो करेंसी से ये पेमेंट नहीं कर सकते, ना कि सामने वाले बाउंड हैं क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने से। अगर ये लीगल टेंडर होता तो सामने वाला बाउंड होता, गवर्नमेंट बाउंड होता, अगर तुमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू टेक द मनी इन दैट फॉर्म, ठीक है, अगर वो लीगल टेंडर होता तो, लेकिन वो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो करेंसी को बाय करना, सेल करना, प्रॉफिट कमाना, लॉस होना, ये सब लीगल है। क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर वो इंडिया में अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा ब्लॉकचेन, मोस्ट पॉपुलर थिंग टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए होता क्या है, डिजिटल एसेट, इसको समझने के लिए हमको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन को समझने के लिए सबसे पहले आते हैं हम लोग, ये जो स्क्रीन पे तुम लोग को डब्बा डब्बा दिख रहा है ये क्या है, ये बॉक्स है, ये स्टोरेज बॉक्स है। ठीक है, जैसे ही मिस्टर ए मिस्टर बी को ट्रांजैक्शन करता है, ए का बी के साथ ट्रांजैक्शन होता है,
ट्रांजैक्शन का टाइम, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, मिस्टर ए का अकाउंट, मिस्टर बी का अकाउंट, ये सब कहाँ स्टोर हो जाता है? पहला ब्लॉक के अंदर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद मिस्टर बी के अकाउंट में आ गया पैसा, मिस्टर बी मिस्टर सी को पेमेंट किया, वो फिर कहां स्टोर हो गया? इसके साथ में स्टोर हो गया। ऐसे जब ये स्टोर होता जाएगा ट्रांजैक्शन एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो पहला बॉक्स जिस दिन भरेगा, पहला बॉक्स जिस दिन फुल होगा, ट्रांजैक्शन कहां जाएगा? नेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जाएगा। ये किसके साथ लिंक होगा? ये लिंक होगा पहला बॉक्स के साथ। पहला बॉक्स के साथ ये क्या होगा? लिंक होगा थ्रू अ चेन। और ये चेन को हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम इस चेन को ब्रेक कर दिए तो हमारा क्रिप्टो करेंसी चला जाएगा। मतलब क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसका जो ट्रांजैक्शन है वो इसके साथ लिंक्ड है। इसका लास्ट ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अगर यही गायब कर दें, हम एक ब्लॉक को गायब कर दें, तो इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कहां से आएगा? इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन गायब हो गया। इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन किसके साथ लिंक था? इसका सेकंड ट्रांजैक्शन के साथ। इसका सेकंड किसके साथ लिंक है? थर्ड के साथ। ऐसे ऐसे करके ये पूरा भरेगा जब, फिर ट्रांजैक्शन कब जाएगा? थर्ड में जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये ट्रांजैक्शन होते जाते हैं तो ऐसे ब्लॉक चेन बनते जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और हम इस ब्लॉक चेन को कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये ब्लॉकचेन अगर एक बार क्रिएट हो गया तो ये लाइफ टाइम ब्लॉकचेन क्या ऐसे रहेगा। हम इसमें बहुत सारी चीजें और होते हैं, हैश फंक्शन, हैश रेटिंग, हैश टैगिंग, बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन हम लोग उतना टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे फेमस कौन है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस? बिटकॉइन एक ब्रांड का नाम है। क्रिप्टो जैसे कोलगेट में होता है, कोलगेट को हम क्या समझते हैं? टूथपेस्ट हम कभी भी नहीं बोलते, हम कोलगेट बोलते हैं। क्यों कोलगेट बोलते हैं? कोलगेट एक ब्रांड का नाम है। टूथपेस्ट है कोलगेट एक्चुअल में, लेकिन ब्रांड का नाम क्या है? कोलगेट। और वो किस नाम से फेमस हो गया? कोलगेट के नाम से फेमस हो गया। तो हम लोग उसी तरीके से, जैसे कोलगेट एक ब्रांड का नाम है और प्रोडक्ट का नाम क्या है? टूथपेस्ट, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट का नाम है और उसका एक ब्रांड है बिटकॉइन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन है? बिटकॉइन है। सबसे ज्यादा वैल्यू भी इसी का है और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस इसी के अंदर में होता है। सबसे फेमस बिटकॉइन है। उसके बाद है इथरम। इथरम हमारा सेकंड में आता है, जो कि फेमस है बहुत ज्यादा। और भी ऐसे बहुत सारे करेंसीज हैं, हजारों लाखों करेंसीज ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रहा है, लेकिन मोस्ट फेमस है कुछ 8-10 करेंसीज हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और लोग उसी में सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी, अगर ये एक डिजिटल एसेट है तो क्रिप्टो करेंसी तो कितना भी जनरेट हो सकता है, तो इसका वैल्यू क्यों बढ़ता है और क्यों कम होता है? जिस तरीके से हमारा करेंसी नोट है, करेंसी नोट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। करेंसी नोट कौन सप्लाई करता है? करेंसी नोट सप्लाई करता है आरबीआई। आरबीआई के हाथ में पावर है, वो कितना भी करेंसी प्रिंट कर सकता है, उसका मर्जी। वो चाहे तो ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगा, वो चाहे तो कम करेंसी प्रिंट करेगा। लेकिन बिटकॉइन का सप्लाई, हम पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे हैं बिटकॉइन, हम डिजिटल करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रांड की बात कर रहे हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन का सप्लाई कितना है? बिटकॉइन का सप्लाई इज लिमिटेड टू 21 मिलियन। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी भी क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। इस ये कंट्रोल्ड है और इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर देन दैट। बिटकॉइन 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब करेंसी में ट्रेड तो करना है, लेकिन ट्रेड कैसे होगा? इंडिया के अंदर ट्रेड कैसे होगा करेंसी के अंदर में? इंडिया के अंदर 5 बड़े कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डील करते हैं, जिसमें तुम अपना अकाउंट खोल के क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक है कॉइन डीसीएक्स, दूसरा है कॉइन स्विच कुबेर। ये दो हैं सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी, कॉइन डीसीएक्स एंड कॉइन स्विच कुबेर। उसके बाद आता है वजीरेक्स, यूनोकॉइन और जैप पे। ये 5 सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर में जो कि डील करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के साथ। मोस्ट पॉपुलर इसमें से कौन से? ये पांचों में से मोस्ट पॉपुलर हैं कॉइन डीसीएक्स एंड कॉइन स्विच कुबेर। क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान है। हमको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है, कौन से क्रिप्टो करेंसी में करना है, ये सब डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आज के लिए डिस्कशन को हम यहीं रखेंगे। और सबसे पॉपुलर 2 ब्रांड का नाम है कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच
कुबेर, इसी दोनों के अंदर इसी का ऐप है, ऐप डाउनलोड करके इसमें अकाउंट खोला जा सकता है। 5 मिनट का प्रोसेस होता है, 5 मिनट में अकाउंट खोल के तुम अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में करेंगे। ठीक है, बाय बाय।